जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगल में बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो मेरे उनके लिए जो जिसके सब्जेक्ट में हिंदी आती है, जैसे एनिमल ट्रांसपोर्ट है, आईटीबीपी की किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है भाई। तो हिंदी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक है और कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं और कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरी अलमारी में मैंने बुक रख रखी है, अभी आपको दिखाता हूँ खोल के, क्योंकि काफ़ी किताबें इसी के अंदर रखी है मेरी। तो आपको हिंदी की बुक निकाल के उसमें से बताता हूँ कौन से टॉपिक क्या है और कितने कैसे पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलमारी में ये बुक मिली हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, कक्षा 9 से 10, 11, 12 के लिए पाठ्यक्रम में। इसी बुक से मैंने हिंदी की तैयारी की थी प्रॉपर। बाकी अगर विलोम शब्द है, पर्यायवाची, मुहावरे, ये मैंने जो मानस पब्लिकेशन आता है, एक तो मानस हिंदी व्याकरण आता है और एक राघव प्रकाश की आती है, वहाँ से मैंने विलोम शब्द वगैरह अपने एक नोट में लिख लिया था। देखो ये आपको श्योर होगा, जैसे आप देख रहे हो मैंने जैसे ये पर्यायवाची शब्द हो गए ना, जितने भी मोस्ट लगते थे मुझे, देखो। और मेरा याद करने का तरीका कैसे था, जैसे मैं ये तर्कस का लिखा है तो इसको पहले एक नंबर पे कौन सा था इसको पढ़ना था, इसको ऐसे क्रम वाइज पढ़ना था। जैसे मान लो ये झंडा आ गया, ये झंडे का लिखा है, एक नंबर निशान पढ़ना था, फिर केतु पढ़ना था, फिर केतन पढ़ना था, फिर ध्वज पढ़ना था, फिर ध्वजा, फिर पताका, फिर लास्ट में वैजयंती पढ़ना था। तो इस प्रकार से मैं विलोम शब्द याद किया करता था, ये सॉरी पर्यायवाची शब्द याद किया करता था। देखो इसमें ज़्यादा तो नहीं, 137 दे रखे हैं, यानी कि 137 तक मैंने याद, मुख जबानी याद थे भाई साहब। देखो आपको टिक लगाए हुए मिल रहे होंगे, जितने भी आपको मिल रखे वो मुझे, जैसे कोई बोलता था ना कि बोला मेंढक का पर्यायवाची, तो मैं सारे बोल दिया करता था एक साथ ही। तो बाकी एक टॉपिक आपको बता दिया, इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बना के, जल्दी ही एक टेलीग्राम में क्रिएट करूंगा और इस पे सभी का ये जो पीडीएफ है ना वो मैं फॉर्मेट में दे दूंगा। इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। अगर बाहर जाएगा तो छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि पर्सन क्या कर रही है, ये भी जरूरी तो है कि हाँ हमें छोड़ना है। और वैसे छोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। तो मैं सत्य और वो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि हाँ इसमें से हो जाएगा। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा जल्दी ही। बाकी एक पेज ये रहा, देखो काफ़ी पुराने पेज है, फट चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी शान चुके रखा हूँ। जैसे पर्सन ये देखो कमल के आ गए, कमल के यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसमें भी देख रहे हो आपको जितने भी है, सरत्या है, पति, पार्वती, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे इसी में लिखे पड़े हैं। ये देखो आपको दिख रहा है, इसके भी मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा। साथ में ही ये देखिए, ये विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द भी मैंने ऐसे याद कर लिए थे कि भाई भूजे मत, किताब से पहले मुख जबानी याद हो गई थी मुझे, लेकिन ये डेली रिवीजन करना होता है तभी पढ़ पाते हो भाई। जितना भी ये लगा रखा है मैं, ये टिक्का लगा रखा, उसका तो करना ही क्या, कलर में जो कर रखा है मैंने हाईलाइट, इसका तो करना ही क्या, मतलब मैं कोई बूझने से पहले उत्तर दे दिया करता था। जितने भी ये लगा रखा है मैंने कलर का, क्योंकि ये जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लिए थे मैंने। और आपको और दिखाता हूँ, देखो अभी ये देखो, इसमें विलोम शब्द लिखा है ऊपर, उसमें भी विलोम है, इसमें भी विलोम है। इसकी भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भाई। जरूरी होता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अकाम, सकाम, अधम, उत्तम, अग्रपद से, अंगीकार, इंकार, अर्जन, वर्जन, अति, अल्प, सारे याद थे मुझे, जितने भी लिखे हैं इसमें एक एक का। एक सिंगल को भी मैंने नहीं छोड़ा था भाई, सिंगल को भी। इसमें 200 के 203 दे रखे, देखो इधर, और ये इधर भी लिखे विलोम शब्द आपको दिख रहे होंगे। इसकी भी मैं आपको जल्दी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप छोटे छोटे ऐसे याद करके भी, लिख के भी याद कर सकते हो। ये 103 इसमें दे रखे हैं देखो टोटल। इसके मैं जल्दी पीडीएफ दे दूँ, इससे एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा भाई, ये तो सत्य है। और अगर चला गया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, जरूरत होता कि हर पर्सन ही करे। ये भी विलोम शब्द ही है, शायद विलोम ही हो, सब शुद्ध ही है भाई साहब, सब द्युगम, सॉरी। ये भी पर्सन अपने टॉपिक में आता है एक पर्सन, तो इसकी भी मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको जल्दी ही। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक एकल वाक्यों के लिए एक शब्द होता है, देखो आपको दिख रहा होगा। और ये वही पेज है, उसका पेज बच गया था शायद एक, पिछले वाले का स्टार्टिंग का पेज रह गया था ना पर्यायवाची शब्दों का, वो इसी में देखो पूरे क्रम से लिखे हैं मैंने। और शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि भी आता है भाई साहब। एक पर्सन पूछता, छोटा पूछता है, इतना नहीं, देखो मैंने कट कर रखा है भाई साहब,
अशुद्धि को आप काट दीजिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको अशुद्धि वाला याद हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले काट दिया था अशुद्धि वाले को। और ये जो सब शुद्धि है ना, देखो, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होती है उतने में शब्द अपना गलत हो जाता है। ये देखो, मैंने अशुद्धि वाले को पहले काट दिया था। ये देखो सन्यासी, देखो कैसे लिखा है, ये एकदम शुद्ध है। अशुद्धि इधर इधर था, मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि नज़र में फिर वो रह जाता है ना कि हाँ ये था, तो इसलिए उसको हटा के रख दिया था मैंने पहले से। तो मैं इसकी भी आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम, उस पर टेलीग्राम पे एक बना के जल्दी ही। और बाकी का आपको और दिखाता हूँ, इनकी सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी जल्दी ही। ये तो रफ कार्य का था, ये मैथ के फॉर्मूले हैं, आपको चाहिए तो मुझे बता देना। ये संधि का था भाई, मैंने संधि भी, हालांकि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैंने संधि भी याद कर दी थी, हर संधि। ये संधि क्या पूरा आ गया इसमें। ये क्या टॉपिक है, ये भारत के प्रमुख उत्सव और त्योहार है ना। ये शायद एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसकी पीडीएफ पहले से ही निकलवा ली थी। भारत की प्रमुख लोक नृत्य, भारत के प्रमुख लोक कलाकार, मतलब किस नृत्य से कौन सा क्या जुड़ा है। और ये क्या है, अच्छा विदेश, अपने को जो पड़ोसी देश है उनके बारे में बताया गया है। ये भी पेज निकला हुआ है, इसके भी मैं, अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ बता देना, क्योंकि 1% 2% आते हैं। ये प्रमुख मंदिर टेम्पल हो गए। ये वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का भी पूछते हैं, बोला किसको कब पुरस्कार कौन सा दिया था, कौन सा कलाकार किस वाद्य यंत्र से। तो इनकी सब की पीडीएफ मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसके अंदर आप टॉपिक देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक है। ये मेरी खुद की पर्सनल है, देखो इसमें टॉपिक है वैसे तो 21-22 टॉपिक है, जैसे भाषा, व्याकरण, शब्द विचार है। ये जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अर्थविचार, शुद्ध शब्दी, शब्द शक्ति, ये सब कुछ। इसको मैंने हर वार से अलग से एक्सेल बांट रखा है, जैसे सोमवार को ये पढ़ना है, मंगलवार को ये पढ़ना है, बुधवार को ये 2 टॉपिक पढ़ना है, शनिवार इतवार को ये पढ़ना है, हर इतवार को फिर ये पढ़ना है अगले अगले को। तो इस प्रकार से मैंने हर टॉपिक को बांट लिया था, और इसी हिसाब से फिर मैंने रिवीजन डेली करने लग गया था। बाकी इसमें जो आपको टीका लगा रखा है, देखो ये सारे इसी में अंतर्गत है। तो हिंदी के लिए बेस्ट यही रहेगी, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हिंदी अगर किसी के पास, भाई के पास मिले तो कहीं से मंगवा लेना। ये सरकारी बुक है, कोई प्राइवेट नहीं है, मतलब सरकारी स्कूल से मैंने बुक ली थी। आपको यहाँ दिख रखा होगा, देखो डेट भी दिखा देता हूँ, 14/11/2016 की मैंने बुक ले ली थी पहले स्कूल से, जिस स्कूल में पढ़ता था मैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ और चाहिए, बोला किस प्रकार से क्या करना है, तो मैंने हिंदी का आपको बता दिया। हिंदी आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये बुक मंगा लीजिए किसी से, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। ये बहुत उत्तम बेस्ट है, उत्तम बुक है, मतलब इसे बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो छोड़ देना। बाकी का मैं जल्दी एक टेलीग्राम पे क्रिएट अकाउंट करूँगा, उसमें सबको ऐड कर दूँगा, और साथ ही में जो भी प्रश्न है वो इसमें भेजता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट